हेलो दोस्तों, मैं जय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल LIC वाला पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आनंदा ऐप जो LIC ने अभी लॉन्च किया हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे। इसके ऊपर हम अपने प्रपोजल कैसे रख सकते हैं, यानी कि मैं आपको बताने वाला हूं कि आनंदा ऐप पे अगर आप अपने कस्टमर का पॉलिसी रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको हर एक स्टेप, सिंगल टू सिंगल स्टेप मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं और यहाँ पे मैं अपना खुद का ही प्रपोजल रखने वाला हूं। तो आपको ये भी नॉलेज मिल जाएगा कि अगर आप एजेंट हैं तो आप अपना खुद का पॉलिसी आनंदा ऐप के थ्रू कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों शुरू करते हैं हमारे वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आपके जो मोबाइल फ़ोन में हमने आनंदा ऐप इंस्टॉल करवाया था आपसे, उस ऐप को आपको जस्ट ओपन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आनंदा ऐप को मैंने डाउनलोड कर दिया है और अपने फ़ोन में इंस्टॉल भी कर दिया है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा आनंदा ऐप जो है उसको अब हम ओपन करेंगे। इंस्टॉल तो हमने पहले ही कर दिया था। तो आनंदा ऐप को आप ओपन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको आनंदा का लोगो दिखेगा और सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मॉड्यूल यूज़र। मॉड्यूल यूज़र में हमारे पास में दो ऑप्शन आए हुए हैं, एजेंट CLIA विथ OTP और विथ पासवर्ड वाला। तो यहाँ पे दोस्तों हम OTP के साथ में रजिस्टर करने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों आपको जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो हम वहाँ पे जैसे ही दोस्तों क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी एजेंसी की डिटेल डालनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों अभी मैं अपना एजेंसी कोड भी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अभी अपना एजेंसी कोड एंटर कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए गेट OTP बटन जो है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्लिक करते हैं प्रोसेसिंग करके आपके सामने विंडो आएगी। उसके बाद में आपके मोबाइल फ़ोन पे जो भी आपके LIC के साथ में रजिस्टर्ड होगा उसके ऊपर OTP LIC सेंड करेगी। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप OTP को एंटर कर देते हैं, यहाँ पे नीचे आपको वेरीफाई बटन दिख रहा होगा। वेरीफाई बटन पे आप दबाएंगे दोस्तों तो आपका जो OTP है वो LIC वेरीफाई करेगी आपकी एजेंसी कोड के साथ में जो भी उन्होंने आपको सेंड किया था उसको। और वेरिफिकेशन के बाद में आप LIC आनंदा के होम पेज पे आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपके सामने बेसिकली रिक्वायरमेंट्स की बताई हुए कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जिसके चलते आप अपनी पॉलिसी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स भी LIC ने शो की हुई है। तो हम ये सब रिक्वायरमेंट्स चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। बाकी रिक्वायरमेंट्स हमें याद ही है, नॉर्मली हमें पता ही क्या क्या अपडेट आया हुआ है LIC में और मैं आपको अपडेट देता ही रहता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं उसके बाद में आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं, प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेटर, केस समरी और नीचे आपको एडमिन जॉब्स दिखता है। तो इस वीडियो में हम प्रीमियम कैलकुलेट करने वाले हैं, पर उससे पहले हम देख लेते हैं केस समरी में क्या दिखता है हमें। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको पेंडिंग लीड्स दिखेगी, जितनी भी आपकी पेंडिंग लीड्स हैं। अभी तक हमारी कोई भी पेंडिंग लीड्स नहीं है। उसके बाद में नीचे आपको एडमिन जॉब्स में दो ऑप्शन दिखते हैं, एक आधार की वेबसाइट का लिंक दिखेगा और एक अदर लिंक्स करके ओपन लिंक्स वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं लिंक्स को, जहाँ पे दोस्तों आपको तीन लिंक्स दिखेगी। सबसे पहली जो लिंक है वो होगी हमारे EMHR की लिंक होगी, ACR की लिंक होगी और eKYC की लिंक आपको दिखेगी। तो यहाँ से अब हम बाहर निकल जाते हैं और हमारे प्रीमियम कैलकुलेटर पे जाके अब हम हमारी पॉलिसी के लिए प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रीमियम कैलकुलेटर पर जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने जितने भी प्लान्स यहाँ पे है उसकी पूरी लिस्ट आ गई है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी मैं आपको जीवन लाभ जो पॉलिसी है वो मैं अपने लिए परचेस करके बताने वाला हूँ कि इसमें हमें कैसे हम इस फॉर्म को फिल करेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जीवन लाभ की पूरी डिटेल दिख गई है, जिसमें आपको समरीज दिख रही होगी कि इस प्लान के क्या क्या क्राइटेरिया, मिनिमम और मैक्सिमम जो कुछ भी है यहाँ पे आपको बता दिया है। नीचे आपको कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करना है। उसके बाद में जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या अदर्स। मैं मेल में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करनी है, तो मैंने अपनी यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर दी, 20 मेरी एज यहाँ पे आई है। रेसिडेंस बताना, इंडियन रेसिडेंस हो, नेशनलिटी बतानी होगी। उसके बाद में आपको पॉलिसी का टर्म यहाँ पे डिसाइड करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पॉलिसी का टर्म 25 ईयर्स मैंने सिलेक्ट किया है, तो आपके हिसाब से आपको जो भी सेट करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 25 ईयर्स का पॉलिसी टर्म सिलेक्ट करते हैं तो प्रीमियम पेइंग टर्म हमारा 16 ईयर्स का आता है। प्रीमियम मोड हमारा क्वार्टरली रखा हुआ है, यानी कि हर 3-3 महीने में हम प्रीमियम भरेंगे। उसके बाद में आपको राइडर बेनिफिट में सबसे पहले पूछता है कि आप पुलिस पर्सन है, यानी कि आपकी जॉब ड्यूटी पुलिस में है। तो मेरी नहीं है तो मैं नो करूँगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे राइडर्स के सिलेक्शन करूँगा कि मुझे कौन से राइडर्स लेने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों राइडर्स में मैं
ADDB एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, टर्म राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही दोस्तों आप इतना सिलेक्ट कर देते हैं, आगे कैलकुलेट प्रीमियम पे आप क्लिक करें। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, जैसे ही दोस्तों आप अपनी पॉलिसी के लिए, अपने कस्टमर के लिए राइडर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करना है। आपके सामने कैलकुलेटेड प्रीमियम आ जाएगा, जहां पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, आपने जो कुछ भी यहाँ पे सिलेक्शन किया था उसका, और हमारा टोटल प्रीमियम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि है 2673 रुपीज़ का। उसके बाद में दोस्तों आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसेसिंग होगा, आपकी एजेंसी डिटेल दिखेगी, आपको एजेंसी कोड और आपका सर्विसिंग ब्रांच। उसके बाद में आपको KYC करना होगा आपके कस्टमर का। तो KYC के लिए आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, यहाँ पे कोड डालना होगा जो हम हमारे XML फाइल के साथ में सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1234 कोड भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ आधार की वेबसाइट पे, जहाँ पे हमें हमारे कस्टमर का XML फाइल डाउनलोड करना होगा, आधार वाला, और यहाँ पे हमें अपलोड करना होगा। तो चलिए आधार की वेबसाइट पे अब हम जाते हैं। आपको यहाँ पे टाइप करना है सर्च बार में कि आधार XML फाइल डाउनलोड। आप डायरेक्टली आधार की वेबसाइट पे ही आ जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, पहली लिंक पे जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना कस्टमर का आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे दोस्तों उनका जो नीचे आपको दिख रहा होगा कैप्चा, उस कैप्चा को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। कैप्चा जैसे ही वेरीफाई होगा, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे नीचे हुए कैप्चा को यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके बाद में आपको OTP सेंड करेंगे आधार के थ्रू। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। OTP एंटर करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शेयरेबल कोड भी दिख रहा होगा। उस शेयरेबल कोड को, जैसे कि हमने अभी 1234 सिलेक्ट किया था, वो और ये कोड सेम ही होना चाहिए, तभी जाके आपका जो आधार XML है वो LIC एक्सेस कर पाएगी, उसके बिना नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए आप यहाँ पे 1234 हमारा सिंपल ही आप कोड, शेयरेबल कोड सिलेक्ट करिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे OTP डालना होगा, जो OTP आपको रिसीव होगा, उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करें और डाउनलोड बटन जो आपको दिख रहा है, उस डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने मैसेज आएगा कि आपका जो ये अपना XML फाइल है कस्टमर का, वो डाउनलोड हो चुका है। तो आपको क्या करना होगा, वापस से हमारे आनंदा वाला जो ऐप है, उस ऐप पे आपको विजिट करना होगा। विजिट करने के बाद में आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा फाइल को। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे फाइल को। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी आधार XML की फाइल जो है वो सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट बटन दिख रहा होगा। उस सबमिट बटन पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपको एक OTP सेंड करेंगे LIC। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा ताकि वेरिफिकेशन हो जाए, और प्रोसीड बटन या वेरीफाई बटन पे आपको क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको KYC डिटेल मिल जाएगी आपके कस्टमर की। यहाँ पे मैं अपनी खुद की कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे अपना खुद का जो वेरिफिकेशन है आधार के लिंक, जो कि LIC के पास में गया डिटेल, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद में आपको आगे प्रोसीड पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपको अपनी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जिसके अंदर सबसे पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे आपका जो पूरा नाम है वो आधार कार्ड के द्वारा ही यहाँ पे ले लिया गया है, आपको यहाँ एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फादर की डिटेल, मदर की डिटेल यहाँ पे एंटर करना है आपको। उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपका ईमेल ID यहाँ पे एंटर करना है। आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली आधार कार्ड से ही फैच कर लिया जाएगा। अगर आपका कम्युनिकेशन और पर्सनल एड्रेस सेम है तो आप वहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना, तो वहाँ पे आपका दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप इतने प्रोसेस को कर देते हैं, नीचे आपको प्रोसीड बटन दिख रहा होगा, उस प्रोसीड बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आगे प्रोसेसिंग पे चले जाएंगे आप। अब यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी होगी, जिसके अंदर आपका जो एड्रेस प्रूफ आपने दिया हुआ है, एज प्रूफ जो आपने दिया हुआ है, यहाँ आधार ही होगा क्योंकि हमने ई-साइनिंग उसी के थ्रू की हुई है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस बताना होगा, आप सिंगल है, मैरिड है, वो सब आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद में आपको अपना बर्थ प्लेस बताना होगा, मेरा वडोदरा है, मैं यहाँ वडोदरा लिख रहा हूँ। आपको अपना यहाँ पे पैन नंबर बताना होगा। पैन नंबर जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद में आपके सामने आ जाएगी पूरी पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन, जो कि हमने कैलकुलेट की थी स्टार्टिंग में। तो उसको जस्ट एक बार आपको वेरीफाई कर लेना है कि आपकी पॉलिसी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही है या नहीं। आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो आप रिटर्न जाके भी आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप इतने प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे प्रोसीड बटन दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, उस प्रोसीड बटन को आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे ही प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक अलग ही पेज पे फिर से ले जाया जाएगा।
प्रोसेसिंग करने के बाद में जहाँ पे आपको अपनी ऑक्यूपेशन की डिटेल्स डालनी होगी। ऑक्यूपेशन में आपको भी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सर्विसिंग वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट ऑफ गवर्नमेंट वाला वो दिख रहा होगा, पर मैं एलआईसी एजेंट हूँ तो यहाँ पे मैं अपना एलआईसी एजेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेचर ऑफ ड्यूटी में मेरी सर्विस होती है तो मैं यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट कर लेता हूँ। सोर्स ऑफ इनकम, मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम है क्या वो सैलरी है, तो सैलरी सोर्स तो नहीं है, मेरी अदर्स इनकम है, फिक्स्ड इनकम नहीं है, तो मैं यहाँ पे सैलरी नहीं सिलेक्ट करूँगा। मेरी अदर इनकम है तो यहाँ पे मैंने अदर इनकम जो है वो सिलेक्ट कर ली है दोस्तों। उसके बाद में जैसे ही आप इतना प्रोसेस करते हैं आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, तो एनुअल इनकम मेरी 1 लाख है तो मैं 1 लाख यहाँ लिखता हूँ। एम्प्लॉय, आप कहाँ पे काम करते हैं उसकी डिटेल आपको डालनी होगी, तो मैं एलआईसी इंडिया में काम करता हूँ तो यहाँ पे एलआईसी ऑफ इंडिया डालूंगा। उसके बाद में आता है आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको बताना होगा क्या आप टैक्स पे करते हैं, रिटर्न फाइलिंग करते हैं। अगर आप करते होंगे तो येस पे क्लिक करें, नहीं करते हैं तो नो पे क्लिक करें। तो मैंने अपनी रिटर्न फाइल अभी रिसेंटली चालू करा दी है तो मैं यहाँ पे येस पे क्लिक करूँगा। जीएसटी मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने जीएसटी नहीं लिया हुआ अभी तक जीएसटी नंबर, और मेरे को ज़रूरत भी नहीं है तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। अगर आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देते हैं अपने टैक्स के बारे में और उन सब के बारे में, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस पूछेंगे आपके ऑक्यूपेशन यानी कि आपके काम के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आता है कि क्या आप कुछ हैजार्डियस वर्क करते हैं, यानी कि खतरनाक जो हमारे काम होता है, डेंजरस एक्टिविटी, वो आप करते होंगे तो यहाँ पे येस सिलेक्ट करना है। उसके बाद में क्या आप पॉलिटिकल पार्टी के बिलोंग करते हैं, मैं यहाँ पे पॉलिटिशियन नहीं हूँ तो मैं नो करूँगा, ऊपर भी मेरा नो ही सिलेक्शन रहेगा। नीचे आता है क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या आपने कभी इन्वेस्टिगेशन की गई है गवर्नमेंट पुलिस के द्वारा, तो उसके यहाँ पे आपको यस अगर की हो तो यस करना, नहीं की हो तो नो कर देना। मेरा ये तीनों में नो ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में आता है दोस्तों यहाँ पे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रपोजर, यानी कि प्रपोजर जिसकी आप पॉलिसी रख रहे हैं उसके आप यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस क्यों लिया जा रहा है, तो सेविंग और रिस्क और पर्पस से लिया गया है, तो यहाँ पे आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। इनकम प्रूफ, आप यहाँ पे कौन सा इनकम प्रूफ सबमिट कर रहे हैं एलआईसी में उसको यहाँ पे बताना होगा, तो मैं यहाँ पे अपना कोई भी इनकम प्रूफ सबमिट नहीं कर रहा हूँ तो जस्ट नो पे मैं क्लिक करूँगा दोस्तों। उसके बाद में आपको टैक्स ब्रैकेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो आपको अगर 5 लाख से ऊपर इनकम हो तो आप यहाँ पे 5% सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 लाख के ऊपर तो उनके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मैं किसी भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता हूँ तो मैं यहाँ पे नील सिलेक्ट करूँगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे टैक्स ब्रैकेट सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने कोई लोन लिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग लोन आपका चल रहा है, तो उस डिटेल को आप यहाँ पे भर सकते हैं, कितना अमाउंट है और वो सब की आपको डिटेल डालनी है। उसके बाद में आपको पूछा गया है कि क्या ये जो इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है ये रीजनेबल है आपके कस्टमर के लिए, तो उसके लिए आप येस या नो पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलवेज रीजनेबल ही होगा तो आप येस ही सिलेक्ट करना। उसके बाद में आता है प्रपोजर्स ईयरली इनकम, यानी कि आपके जो कस्टमर है उनकी ईयरली इनकम कितनी है, तो मेरी 1 लाख है तो यहाँ पे मैं अभी 1 लाख ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। एडिशनल इनकम अगर आपके प्रपोजर की कुछ भी हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। मेरी कोई भी एडिशनल इनकम नहीं है तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लिख के एंटर करूँगा। तो यहाँ पे आपको टोटल इनकम जो है उसमें मतलब एनुअल इनकम जो भी हमारी बनी वो यहाँ पे आपको 1 लाख बता देंगे। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्म को मैंने कैसे भरा है, मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करके बता देता हूँ। अगर आप चाहें तो आप इनको वापस से पढ़ भी सकते हैं एक और बार, ऐसे तो मैंने आपको सब कुछ बता ही रहा हूँ और हर एक स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, और इस वीडियो में आप बने रहिएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो एकदम लास्ट तक मैं आपको बताऊँगा, जहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट मिलेगा वहाँ तक की मैं यहाँ पे आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ और हर एक चीज़ मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। उसके बाद में आपको दोस्तों प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है और प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल डालनी है कि आपकी कोई प्रीवियस इंश्योरेंस है एलआईसी इंडिया में, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। अगर आपकी दोस्तों प्रीवियस कोई भी पॉलिसी हो और यहाँ पे आप डिटेल डालते हैं तो आपकी दोनों पॉलिसी लिंक हो जाती है और आगे चल के एलआईसी को बहुत हेल्पफुल रहता है क्लेम के टाइम पे, और ऐसे मैच्योरिटी के टाइम पे भी एलआईसी को बहुत हेल्प होती है दोस्तों। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डाल दें आपके अकॉर्डिंगली। मेरी अभी तक एलआईसी में कोई पॉलिसी नहीं है तो मैं यहाँ पे सभी ऑप्शंस को नो सिलेक्ट करूँगा, नो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों अगर आपकी कोई पॉलिसी हो और आपने सिलेक्शन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको प्लस वाला जो बटन दिख रहा है उस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस प्लस वाले बटन को क्लिक करते हैं उसके बाद में दोस्तों आपको अपनी पुरानी जो पॉलिसी है उसकी यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है, पॉलिसी नंबर और टर्म्स को जो भी उनका हो वो सब आप यहाँ पे डाल दीजिए। टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस, किस रीज़न से आपने एक्सेप्ट किया वो सब, और आपको सेव बटन दिख रहा होगा, उस सेव बटन पे आप क्लिक करके आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई भी अभी तक नहीं लिया हो तो जस्ट मैं नो करके प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पूछेंगे आपकी फैमिली हिस्ट्री, तो फैमिली हिस्ट्री में आप देख सकते हैं सबसे पहले अपने फादर को इंक्लूड करा है मैंने,
तो फादर को इंक्लूड करने के बाद में अपनी मदर को इंक्लूड किया है, जहाँ पे मदर सिलेक्ट करना है, लिविंग डेड वो यहाँ पे बताना है, एज बतानी है और स्टेट ऑफ कंडीशन बताना है, क्या अभी उनकी रिसेंटली स्टेट है। गुड हो तो आप गुड सेव करें और सेव पे क्लिक कर दें। तो मैंने अपने फैमिली हिस्ट्री यहाँ पे बता दी है। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप अपनी फैमिली हिस्ट्री को सिलेक्ट कर देते हैं, आपको नीचे प्रोसीड बटन दिख रहा होगा, उस प्रोसीड बटन पे आपको जस्ट क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे बताया जाएगा क्या आपने कभी स्मोक किया हुआ है, क्या आपने अल्कोहल कभी लिया हुआ है, तो वो सब की आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। नारकोटिक्स के बारे में भी आपको यहाँ पे बताया, अल्कोहल के बारे में बताया हुआ, एनी अदर ड्रग्स जो कुछ भी आपने लिया हो तो यहाँ पे आप येस नो करके आप बता सकते हैं। मेरे केस में सभी नो है तो मैं नो करूँगा। उसके बाद में आपको हाइट पूछेंगे अपनी, तो अपनी यहाँ पे दोस्तों आपको हाइट डालनी है। मैंने अपनी हाइट डाल दी। आपको यहाँ पे वेट पूछेंगे तो आपको अपना यहाँ पे वेट भी बताना है। वेट और हाइट एकदम एक्यूरेट बताना आप, तो उससे आगे चल के बहुत बेनिफिट होगा आपको। उसके बाद में आएगा आपका हेल्थ डिटेल्स। हेल्थ डिटेल्स में आपको बतानी है दोस्तों कि क्या आप पहले 5 साल में कभी भी डॉक्टर के पास में गए, और अगर आप गए हैं तो किस रीज़न से गए हुए हैं। कोई सर्जरी के लिए बोला हुआ है आपको, डॉक्टर ने कुछ इलनेस के लिए आपको बताया हुआ है, क्या आप किसी चीज़ की टैबलेट लेते हैं, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे बताई हुई है। आप इन्हें पढ़ के येस नो में आंसर कर सकते हैं। मेरा रिकॉर्ड एकदम क्लियर है तो मैं यहाँ पे नो पे ही क्लिक कर रहा हूँ और आगे जो प्रोसीड बटन है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पे पूछेगा फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि आपके जो फैमिली में मेंबर्स हैं उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। तो उनका यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके बताना है कौन से डिजीज़ हुए हैं और उसके चलते वो एक्सपायर हुए या फिर लिविंग है, और अभी रिसेंटली वो किस डिजीज़ से गुजर रहे हैं, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे बतानी होगी। एड्स, HIV जैसी इन्फॉर्मेशन अगर हो तो येस पे क्लिक करना, मेरे में नो केस है। उसके बाद में आपको यहाँ पे बताना होगा क्या किसी सर्जरी या फिर इन्वेस्टिगेशन से गुजरे हुए हैं या अपनी मेडिकल हिस्ट्री में, तो उसके ऑप्शन को आप येस कर सकते हैं अगर हो तो। क्या लंग्स या रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो आप यहाँ पे येस सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हाइपरटेंशन जैसी कोई बीमारी आप येस ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हाइपरटेंशन के बाद में यहाँ पे आता है अल्सर, जॉन्डिस और ऐसे जो बीमारी है, यहाँ पे येस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एनी अदर डिजीज़ ऑफ किडनी, यानी कि कोई भी किडनी की डिजीज़ हो तो उस ऑप्शन को। उसके बाद में आता है पैरालिसिस और ऐसे केसेस अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को हुआ है तो आप यहाँ पे येस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हर्निया और ऐसी कोई बीमारी से अगर आपके फैमिली मेम्बर कोई गुजर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे येस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कैंसर के लिए आप यहाँ पे येस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है एनी डिजीज़ ऑफ ईयर, यानी कि सुनने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे येस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बोन या जॉइंट्स में कुछ भी डिसीज़ हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेंटल डिसऑर्डर या डिप्रेशन जैसा कुछ भी हो आप, तो आप यहाँ पे येस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस, एड्स, तो उसके लिए यहाँ पे येस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर और दूसरी कोई भी डिजीज़ हो तो आप लास्ट वाले ऑप्शन में येस सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद में प्रोसीड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पूछेगा कि सेटलमेंट ऑप्शन ऑफ मैच्योरिटी बेनिफिट, क्या अपनी मैच्योरिटी बेनिफिट को आप सेटलमेंट्स यानी कि टुकड़ों में लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लमसम अमाउंट एक साथ में अमाउंट चाहिए, मुझे टुकड़ों में नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो मुझे दोस्तों यहाँ पे बाय पार्ट्स में पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे एक सिंगल पेमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा क्या आपने डेथ बेनिफिट को मैच्योरिटी में लेना चाहते हैं, मतलब ये नॉमिनी इसके लिए है। क्या आपने नॉमिनी को आप डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो येस पे सिलेक्ट कर लें। मेरे केस में नो है, मैं अपने नॉमिनीज को इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट नहीं देना चाहता हूँ, तो नो पे आप सिलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। अब आपको जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे यहाँ पे आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी होगी। तो मैं अपना सबसे पहले आपको नाम डालना होगा, तो मैं अपना यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। फिर मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। अकाउंट नंबर यहाँ पे मैं अपना बता दिया है। उसके बाद में दोस्तों आपको अपना IFSC कोड डालना है। अगर दोस्तों आपको अकाउंट नंबर दिख रहा है तो हो सके तो थोड़ा पैसा डालते रहना, मुझे बेनिफिट होगा। उसके बाद में IFSC कोड डाल देना आप। जैसे ही दोस्तों आप अपना IFSC कोड यहाँ पे एंटर कर देते हैं, उसके बाद में आपका जो बैंक का डिटेल है, यानी कि कौन से ब्रांच में है, कौन से बैंक में, वो सब डायरेक्टली फैच कर लेंगे। आपको डिटेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट एक बार क्रॉस चेक कर लेना, देख लेना, कुछ भी अगर मिस्टेक लगे तो आप इन्फॉर्म कर देना। उसके बाद में आता है नॉमिनेशन की डिटेल। आप किसको अपनी पॉलिसी में नॉमिनी रखना चाहते हैं उसकी डिटेल आती है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग को नॉमिनी में रख सकते हैं। तो मैं अपने नॉमिनी में अपनी मदर को रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना मदर का नेम लिख देता हूँ। मेरा और उनका क्या रिलेशन है, तो मदर का रिलेशन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उनकी एज यहाँ पे मैं बता देता हूँ। और
परसेंट ऑफ शेयर यानी कि कितने परसेंट शेयर होल्डर से वो बताना है मुझे। एड्रेस में आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, क्या आपकी मदर का और आपका एड्रेस सेम है, तो आप सिलेक्ट करें और सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको अपनी नॉमिनेशन की पूरी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। एक बार कंफर्म कर लेना, वेरीफाई कर लेना दोस्तों, और फिर ही प्रोसीड पे क्लिक करना। तो मैं कंफर्म कर लिया है और वेरीफाई भी कर लिया है, एक बार आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद में जस्ट मुझे प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं, अब आपके सामने आ जाएगा कोरोना वायरस क्वेश्चनरी पेज। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पूछेंगे कि क्या आपको पास्ट में कभी कोरोना हुआ है, अगर हुआ है तो क्या कितने टाइम के लिए रहा, वो सब मतलब बेसिकली कोरोना रिलेटेड आपको यहाँ पे डिटेल्स पूछी गई है। तो आप यहाँ पे येस नो में ऑप्शन के आंसर दे सकते हैं। मुझे कोरोना से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा ऑप्शन सभी में नो है। पर इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको नो सिलेक्ट नहीं करना है। हमने वैक्सीन लगवा ली है, अगर आपने नहीं लगवाई तो लगवा लेना वैक्सीन। और आपके कस्टमर ने अगर लगवा दिए तो उनसे आप कब लगवाई, मतलब उनका फर्स्ट डोज कौन सी डेट को था, सेकंड डोज कौन सी डेट को था, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है दोस्तों। दोनों ही डोज सिलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको सिलेक्ट करना होगा कि उन्होंने कौन सी वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन जो भी लगवाई हो उसका आप यहाँ पे नाम लिख देना और जस्ट प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना, ताकि LIC के पास में रिकॉर्ड रहे। तो आप यहाँ पे डोज और उन सब की डिटेल यहाँ पे आप बता देना कि उन्होंने कौन सी वैक्सीन ली हुई है, क्या है लिया हुआ है, वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे बतानी ज़रूरी है दोस्तों। उससे LIC को बहुत ही हेल्प होता है। जैसे ही आप ये सब डिटेल्स बता देते हैं, प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है और आगे के प्रोसेस पे जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार जस्ट वेरीफाई कर लेना आप मेरी डिटेल्स को, जो भी मैंने भरा है, तो आपको जस्ट एक बार नॉलेज मिले कि हमें कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना पूरा डिटेल डाल दिया है, अपना डोज कब लिया था सब कुछ है। प्रोसीड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपके सामने आता है डिक्लेरेशन बाय प्रपोजर, यानी कि पॉलिसी जो रख रहा है उसके बारे में यहाँ पे डिक्लेरेशन है। तो आप चाहो तो इस डिक्लेरेशन को पढ़ सकते हो। अगर मैं इसको पढ़ के आपको समझाने में बैठ गया तो यहाँ पे बहुत लंबी हो जाएगी हमारी वीडियो। ऑलरेडी 35 से 36 मिनट की वीडियो है, तो ये हो सके उतना मुझे छोटा बनाना है इस वीडियो को, क्योंकि आप देखते नहीं हो फिर इतना लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसी के चलते यहाँ पे आप डिक्लेरेशन पढ़ सकते हैं आपके हिसाब से। डिक्लेरेशन मैंने पढ़ लिया है अपने हिसाब से, तो मैं जस्ट यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको बता देता हूँ क्या क्या है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और अपनी तरफ से देख लेना और समझ लेना दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आप डिक्लेरेशन को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको आई एग्री जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है और आगे प्रोसेसिंग होगा और आपको इस पेज पे ले जाया जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप डिक्लेरेशन पढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं, अब आपके सामने आ जाता है ACR फॉर्म, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट फॉर्म। उस फॉर्म को आपको भरना है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी एजेंसी की डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। प्रपोजर की आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है, यानी कि आप किसकी पॉलिसी कर रहे हैं उसकी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी है, जिसमें आपको यहाँ पे सम एश्योर्ड और वो सब बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ही मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कितने समय पहले से आप प्रपोजर को जानते हैं। मैं खुद ही अपनी पॉलिसी कर रहा हूँ, मैं तो बाय बर्थ ही जानता हूँ अपने आप को, तो यहाँ पे मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आपको अपनी कस्टमर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बतानी है। तो मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है अभी, तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे डिटेल्स बतानी होगी। यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि क्या आपके जो कस्टमर है पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो मैं नहीं करता हूँ, या आपके कस्टमर करते हो तो आप येस कर देना। मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं नो पे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे बताना होगा फाइनेंशियल असेसमेंट, यानी कि वो एम्प्लॉयमेंट से, यानी कि जहाँ पे वो काम करते हैं उसकी तरफ से वो कितना पैसा जनरेट करते हैं, कितना इनकम है उनका। तो मेरा 1 लाख है, तो मैं यहाँ पे 1 लाख सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइफ एश्योर्ड की यहाँ पे इनकम बतानी होगी आपको, यानी कि जिसकी भी आप पॉलिसी कर रहे हैं उसकी इनकम बतानी होगी। तो उसकी भी इनकम सेम ही है, क्योंकि मैं ही लाइफ एश्योर्ड हूँ और मैं ही एजेंट हूँ, मैं ही प्रपोज कर रहा हूँ इस पॉलिसी को। तो आपको यहाँ पे अपनी इनकम बतानी होगी दोस्तों। उसके बाद में आपको रिमार्क्स बताना होगा कि एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे वो काम करते हैं उसमें कुछ भी रिमार्क्स हो, भाई ये तकलीफ है, ऐसा कुछ भी हो, वो सब आपको बताना होगा। टोटल इनकम रिमार्क के थ्रू आपने जो भी लगाया हो अनुमान, उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में आता है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या उन्होंने आपको इनकम प्रूफ के लिए सैलरी सर्टिफिकेट और ऐसा कुछ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया हुआ है। तो नो। जितने भी बॉक्स वाले ऑप्शन है जहाँ पे आपको डिटेल्स टाइप करनी, यहाँ पे जनरली नो ही ऑप्शन होगा दोस्तों। मैंने सारे ऑप्शन पढ़ के देखे, हर एक के लिए 99% केस में यहाँ पे नो ही आने वाला है। और जो अपना रेडियो बटन है जो ऐसा सिलेक्शन वाला है, उसमें येस ऑप्शन ही बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहने देना, 100% सही होगा। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम पास हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो हमारा सी वाला जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि अपना पैन नंबर जो है
वो आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करें। तो मैंने अपना यहाँ पे पैन नंबर एंटर कर दिया है दोस्तों, और बता दिया है कि ये मेरा पैन नंबर है। तो आप डिटेल्स ऐसे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और जो चेक वाले जो है येस नो वाले ऑप्शन है, वहाँ पे येस ही रहने देना, सही है 100%। जैसे ही दोस्तों आप इतना प्रोसेस कर देते हैं, उसके बाद में आपको नीचे दिख रहा होगा प्रोसीड बटन। उस प्रोसीड बटन पे आपको जस्ट क्लिक करना है और आगे वाले जो प्रोसेस है उसके ऊपर हम आ जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों हमारी ACR जो है, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वो कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों चलिए प्रोसीड बटन पे अब हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही आप आनंदा वाले ऐप से अपने कस्टमर की या अपनी पॉलिसी रखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो अभी पेज आ चुका है, जहाँ पे आपको प्रपोजल देखना हो तो आप प्रपोजल देख सकते हैं। उसके बाद में आप अपने प्रपोजल में या फिर कुछ भी एडिट या बदलाव करना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके उसमें आप एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है पेमेंट का ऑप्शंस, यानी कि जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में क्या होगा कि आपका जो भी कस्टमर है उनको पेमेंट की लिंक चली जाएगी इस प्रॉपर पॉलिसी की। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन को अगर हम क्लिक करके देखें कि हमारा जो PDF जो जनरेट किया है LIC के इस ऐप ने, तो उसमें क्या क्या हमारे को देखने को मिलता है। तो ये आप जस्ट देख सकते हैं कि ये हमारा जो 300 नंबर का जो फॉर्म था दोस्तों, ये सेम वही फॉर्म है, खाली इस फॉर्म को डिजिटली कर दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया गया है। इसमें अभी मैन्युअली हमें कुछ भी रिटर्न या फिर राइटिंग करनी नहीं पड़ती है दोस्तों। उसके बाद में आता है एडिट प्रपोजल, यानी कि आप अगर अपने कस्टमर के प्रपोजल में कुछ एडिट करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस फिर से करना चाहते हैं, या आपसे कुछ गलती हो गई है, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद में आता है तीसरा ऑप्शन। जैसे ही दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके कस्टमर को पेमेंट की लिंक चली जाएगी, और ये जो पेज है ये इस ऐप का फाइनल पेज होगा। इसके बाद के जितने भी प्रोसेस है दोस्तों, आपको अगर इंक्वायरी करना है, कुछ भी स्टेटस चेक करना है, तो उसके लिए हमें आनंदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो हम LIC की वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद में आनंदा वाले पेज पे हम जाते हैं, तो आपको वहीं पे सब कुछ करना होगा। ये ऐप खाली यहीं तक अभी तक सीमित है, आगे अपडेट आएंगे तो उसमें आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स भी मिल जाएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों आप पेमेंट की लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके कस्टमर को क्या प्रोसेस करना होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो मैसेज है, यहाँ पे मुझे एक लिंक सेंड की है LIC ने। उस लिंक पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पेमेंट वाले पेज पे आ जाऊँगा, जहाँ पे मेरे पास में टोटल जो पेमेंट मुझे भरना है 2763 वाला अमाउंट, वो मुझे टॉप पे दिखेगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे बैंक्स के नेम दिए हुए हैं। नीचे आपको UPI का भी ऑप्शन मिलता है दोस्तों। अगर आप UPI यानी कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़ॉन पे, इनसे अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप UPI मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें और आगे चल के उस पेमेंट को इंस्टॉलमेंट्स में कर दें, तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि UPI मोड के थ्रू पेमेंट आप कैसे करेंगे। जैसे मैं UPI वाले पे सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे अपने जितने भी ऐप्स हैं मेरे UPI वाले, वो ऐप्स मुझे शो करेगा। तो मैं यहाँ पे अभी फ़ोनपे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोनपे ऐप को जैसे ही मैं दोस्तों सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं डायरेक्टली फ़ोनपे की वेबसाइट पे, यानी कि मेरा जो ऐप इंस्टॉल्ड है फ़ोनपे का, उस ऐप पे मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ। पेमेंट वाले ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करके पेमेंट डन कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मुझे फ़ोनपे की तरफ से भी यहाँ पे ग्रीन कलर का पूरा पेज मिल रहा है, जिसमें बता रहा है कि पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। ये डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट करेंगे उसी होम पेज पे जहाँ हमारे पहले हम पेमेंट वाले पेज पे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेटीएम की तरफ से आपको लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेसफुल करके मैसेज आ रहा है LIC ऑफ इंडिया की तरफ से। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको अभी 17 सेकंड्स के लिए वेट करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप 17 सेकंड्स अपने कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद में आप आ जाते हैं डायरेक्ट अपने जो मेन पेज था, जहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दिख रही थी कि मुझे कितना अमाउंट पे करना है, वो GST के साथ वाली अमाउंट वो दिख रही है। नीचे आपने जब चेकबॉक्स पे क्लिक करना था और उसके बाद में आपने प्रोसीड किया था, उसके बाद में आप पेमेंट के पेज पे आए थे, तो ये पेज पे आप वापस से आ जाएंगे, जहाँ पे आपको लोडिंग करके, यानी फिर अपने जो लोडिंग वाला जो सीन होता है, ग्रीन कलर की जो लाइन है वो पूरी यहाँ पे टच हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप डायरेक्टली आ जाते हैं कस्टमर वाले, जहाँ पे कस्टमर को अपनी KYC करनी पड़ेगी, प्रपोजल को साइन करना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर करनी होगी। तो उसके लिए आप यहाँ पे जो रेड कलर का जो लिंक दिख रहा है, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आपके कस्टमर यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में वो डायरेक्टली E साइन पोर्टल पे चले जाएंगे,
जहाँ पे वो अपना इलेक्ट्रॉनिकली जो PDF जनरेट किया हुआ है उसको देखना चाहते हैं तो वो टॉप वाला जो व्यू PDF है उसके ऊपर क्लिक करके वो देख सकते हैं। नीचे वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आप ई साइन पोर्टल के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपके कस्टमर ई सिग्नेचर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में क्या होगा, ये पेज हट जाएगा और इसके जगह पे आ जाएगा डिजिटल इंडिया का हस्ताक्षर पेज, जहाँ पे उन्हें अपनी आधार नंबर यहाँ पे एंटर करनी होगी। आधार नंबर एंटर करने के बाद में गेट OTP वाला जो बटन उनको दिख रहा है उस बटन पे वो क्लिक करेंगे। उनके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP जनरेट करेगी LIC। उसके बाद में क्या होगा कि उस आधार वाले उस नंबर पे OTP जनरेट करेंगे। उस OTP को यहाँ क्लिक करना है। चेकबॉक्स जो आपको दिख रहा होगा उस चेकबॉक्स पे आपको टिक करना है और वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आपके कस्टमर इतना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं वो डायरेक्टली ई साइन पोर्टल के होम पेज पे आ जाएंगे फिर से, जहाँ पे उनको पता चल जाएगा कि उनका जो ई सिग्नेचर है वो वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली। इसके बाद में दोस्तों आता है एजेंट का रोल। एजेंट अपना जो काम है ACR पे ई सिग्नेचर का वो प्रपोजल रखने के टाइम पे भी कर सकता है। यहाँ पे प्रपोजल मेरा खुद का था तो मैंने आपको सबसे पहले पेमेंट का ऑप्शन बता दिया, कस्टमर का ई साइनिंग बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ACR जो होता है उसमें हम यानी कि एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में हम कैसे ई सिग्नेचर करेंगे, यानी कि एजेंट कैसे ई सिग्नेचर करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा दोस्तों कि आपकी जो Gmail ID है जो भी LIC के साथ में रजिस्टर है उस Gmail ID को आपको ओपन करना होगा। Gmail ID आप ओपन करेंगे, सबसे टॉप में ही आपको दिख जाएगा ACR के लिए LIC इंडिया ACR प्रोसेस। उस पेज के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरा पेज दिख जाएगा जहाँ पे आपको लिखा है क्लिक टू ई सिग्नेचर ACR। तो इस ब्लू वाली जो लिंक है दोस्तों इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में सेम आप भी ई सिग्नेचर के पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको भी अगर ACR का PDF देखना है तो आप व्यू PDF पे क्लिक करके ACR का PDF देख सकते हैं। अगर आपको नहीं देखना है, आपको पता है, तो उसको आप रहने देना और प्रोसीड बटन जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आप भी डिजिटल इंडिया के हस्ताक्षर वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको यानी कि एजेंट को अपना पे क्लिक करना होगा, उनको OTP रिसीव होगा, उस OTP को यहाँ एंटर करेंगे। वेरीफाई बटन वाला जो टिक बॉक्स है उसके ऊपर टिक करना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। सेम आप भी यहाँ पे ई सिग्नेचर के पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको बताएगा कि ACR का जो ई सिग्नेचर है वो 100% सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो होता है MHR के लिए और LIC के प्रपोजल नंबर यानी कि पॉलिसी नंबर जनरेट करने का। दोस्तों आपका जो काम है वो ACR में ई सिग्नेचर का होगा और अपने कस्टमर से ई सिग्नेचर करवाने का होगा। जैसे ही आप इतने काम कर देते हैं उसके बाद में आपका जो आगे वाला स्टेप है वो डेवलपमेंट ऑफिसर का होगा, यानी कि आपसे जो बड़े हैं DO उनका काम होगा। वो यहाँ पे MHR को ई साइन करेंगे। MHR को ई साइन करने के लिए उनको अपने मेल को ओपन करना होगा। मेल को ओपन करने के बाद में उन्हें भी सेम ई सिग्नेचर के लिए अपना SR नंबर एंटर करना होगा, ओके पे प्रोसीड करना होगा। ओके पे जैसे ही वो प्रोसीड करेंगे उनके सामने एक पेज आ जाएगा जहाँ पे ऐसा बताया होगा कि आपके द्वारा जो ई सिग्नेचर का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मैं आपको पेज का जो लुक है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके डेवलपमेंट ऑफिसर को कैसा पेज दिखेगा अगर MHR सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो MHR कंप्लीट होने के बाद में आता है काम LIC इंडिया का, जहाँ पे आपका पॉलिसी नंबर जनरेट करेगी LIC। तो मेरा अभी आप स्टेटस देख सकते हैं, अभी मेरा पेंडिंग स्टेटस बता रहा है। जल्दी यहाँ पे पॉलिसी नंबर जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे पॉलिसी नंबर भी दिख जाएगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर को आप फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट सेंड करें पॉलिसी नंबर जनरेट होने के बाद में, तो आप यहाँ पे नीचे सेंड FPR पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप एक्सेस ID जो है वो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इस पूरे जो प्रोसेस है इसमें एक्सेस ID बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेस ID अगर आप भूल भी जाते हैं तो भी कोई तकलीफ की बात नहीं है। जब आपने ACR को ई साइन किया होगा तो वहाँ पे आपको बताया होगा कि कौन सी एक्सेस ID की आप ACR को साइन कर रहे हैं, तो वहाँ से आप ला सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। आगे चल के दोस्तों आपका फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट भी LIC जनरेट कर देती है जैसे ही पॉलिसी नंबर एलोकेट कर देती है। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों कि आपके घर पे पॉलिसी बॉन्ड जो है वो मैन्युअली पोस्ट के द्वारा आपको कुरियर यानी कि पोस्ट कर दिया जाएगा विदिन 15 to 10 डेज। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा जो ये वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर दोस्तों हमारे वीडियो से आपको थोड़ी भी जानकारी मिलती है तो हमारे चैनल LIC वाला को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शर्मा, आपका अपना LIC वाला।